दोस्तों, वेलकम बैक टू इटालिया की पाठशाला। मैं हूँ वैष्णवी। आज के वीडियो में वी गोना सी एन इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट। इनका वीज़ा 4 दिन में आ गया था। हमारा अभी बैक टू बैक वीज़ाज़ वगैरह आ रहा है। इस स्टूडेंट का तो 4 दिन में आ गया। इनका प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। मतलब उनका ऑफर लेटर अप्लाई करके यूनिवर्सिटी में उनका ऑफर लेटर आने में 4 महीने लगा था। तो इट वॉज़ वेरी स्ट्रेसफुल एट दैट टाइम। बट उसके बाद जैसे उनका ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद उनका पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्विकली ख़त्म हुआ। एंड जस्ट 1 मंथ आफ्टर उनका वीज़ा भी आ गया एंड ही इज़ ऑल सेट टू गो टू इटली नाउ। सो आज के वीडियो में वी गोना बी सीइंग अ इंटरव्यू ऑफ हिम। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हाय अंश, कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। आप बताओ। बस अंश बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंश, कंग्रेचुलेशंस टू ऑन गेटिंग योर वीज़ा एंड एक बार वीज़ा दिखा दोगे आप? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल। ओके। सो अंश, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड मेरे को एक बार आप ये बताओ, लाइक आप कब हमसे एक बार कनेक्ट हुए थे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी आपका लाइक आप किसके थ्रू आए थे या फिर जो भी चीज़ें हैं, कैसे आपका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिला था एंड आफ्टर ऑल ओवरऑल आपका जो प्रोसेस है वो आपको कैसा लगा एंड लाइक आपका एप्लीकेशन से लेकर के वीज़ा तक आपको मतलब किस तरीके से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, एक बार आप मुझे सब कुछ बता दो। एंड ये भी ज़रूर बताना कि आपकी वीज़ा में जो थोड़ा बहुत बुकिंग्स का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था एंड जो भी चीज़ें हैं, एक बार आप पूरा एक बार चीज़ें एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल भाई। भाई, जैसे कि मैं आपके पास आया था जनवरी एंड के अप्रॉक्स, तब हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था। 1 फेब को मेरे को ध्यान है कि मेरी पहली एप्लीकेशन गई थी और हमने काफ़ी जगह एप्लीकेशन करी और काफ़ी जगह से रिजेक्शन भी आए, जिस वजह से मतलब थोड़ा ऐसा कह सकते हो कि आप दिमाग सही नहीं चल रहा था, क्योंकि ज़्यादातर रिजेक्शन आ रहे थे। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बात, मेरी परसेंटेज कम थी, तो जिस वजह से मेरे रिजेक्शन काफ़ी आ रहे थे। और मतलब हम कितनी भी अच्छी एप्लीकेशन बनाने, लेकिन रिजेक्शन आ रहे थे। बट फाइनली भाई ऑफर लेटर आया ट्रेंटो से, और उसके बाद तो सारा प्रोसेस आपके साथ इतना बढ़िया रहा, एकदम मतलब स्मूथ हो गया सारा काम। ट्रेंटो में आपका कौन से कोर्स से ऑफर लेटर आया? भाई मेरा ट्रेंटो से है एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। ओके, सो आप एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो से आपको ऑफर लेटर आया हुआ है एंड उसके बाद जो आपको प्रोसेस में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई मेरा एक्सपीरियंस प्रोसेस वैसे भी बहुत बढ़िया रहा और आपके साथ भी बहुत बढ़िया रहा। आपकी टीम का ये प्लस पॉइंट लगता है मेरे को कि आप एक कॉल पे जवाब दे देते हो कि मतलब जो भी सीन चल रहा है अभी, कि लाइक अभी एज इट इज प्रोसेस क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा, वो एज इट इज बता देते हो और रिप्लाई करते हो ऑन टाइम। ये बढ़िया बात लगती है। ओके। सो अंश, ओवरऑल देखो, लाइक आपका ऑफर लेटर आया था अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक जितना मुझे याद है, वी रिसीव योर ऑफर लेटर 1.5 मंथ्स पहले ही आपको सब कुछ। भाई 1.5 या 2 मंथ्स पहले मेरे को ऑफर लेटर आया है 17 जून को। 17 जून, या सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ अगो, 1 मंथ 1.5 मंथ्स अगो एंड यस। एक महीने में ऑफर लेटर के बाद अपने वीज़ा भी कैसे ले लिया, ये बताओ आप थोड़ा, ये समझाओ। भाई क्योंकि एक ये महीने पहले तक प्रोसेस आपका मुझे ऑफर, एक महीने पहले तक आपका ऑफर लेटर आया ही नहीं था और अभी आप वीज़ा लेके बैठे हो। अब जरा भाई सोचो। भाई हुआ क्या कि मैं मतलब वैसे तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि 4 महीने वेट करने के बाद मेरा ऑफर लेटर आया था। मेरे को तो कोई उम्मीद थी नहीं कि कहीं से भी ऑफर लेटर आएगा, बट ट्रेंटो से ऑफर लेटर आया। उसके बाद फट सारे काम हुए कि लाइक जैसे हमें एचआरडी करवानी है, अपॉस्टल करवानी है, क्योंकि वो विदाउट ऑफर लेटर हो नहीं सकती। और मेरे केस में प्लस पॉइंट ये हो गया कि मेरे को डीओवी की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था कि डीओवी नहीं चाहिए, तो लाइक मैं वीजा एप्लीकेशन विदाउट डीओवी प्रोसीड कर दी थी और मेरा 1 महीने में सारा काम हो गया। एक्चुअली और अभी भी मेरे पास 1 मंथ बचा हुआ है। एक्चुअली गाइज, ये ऐसा सीन था कि अंश का ऑफर लेटर आया था 14 जून को ना, 14 जून को ऑफर लेटर आया था एंड उसके बाद में अंश ने इनका जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा लाइक उसके बाद में ऑफर लेटर आने के बाद में फिर ये 3 to 4 डेज़ डिसीजन लेने में टाइम लगा एंड आफ्टर दैट वी मूव फॉरवर्ड द प्री नॉमिनेट समरी एंड समरी में भी एक ऐसा हुआ हमारे साथ में जो शायद हमने कभी देखा नहीं था
सिर्फ 10 मिनट के अंदर में समरी रिलीज़ हो गई इनकी। जैसे ही हमने एप्लीकेशन करी समरी की, विद इन 10 मिनट्स तुरंतों ने समरी रिलीज़ कर दी एंड वी गॉट अट समरी। एंड आफ्टर दैट ओनली हम लोग DOV वगैरह के लिए देखने लग गए थे, बट DOV की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। देन वी गाइड अंश को कि आप एक बार जा कर के एक बार बात कर लो, क्योंकि उस टाइम तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं था उस टाइम तक कि DOV का क्या सीन क्या रहने वाला है उसमें, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। देन जो समरी थी उसमें जो DOV का जो प्रॉपरली जब वो वहाँ गए थे VFS के अंदर में, तो उनको वहाँ देखने उन्होंने बोला कि आपको DOV की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आपको लाइक आपको ज़रूरत नहीं है DOV की। एंड उसके बाद में जा कर के जैसे, क्योंकि उसके बाद हमने वीज़ा के लिए स्लॉट्स देखे, हमने अंश ने क्रेडेंशियल्स मांगे हमसे, उसने स्लॉट्स देखे वगैरह जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद में उनको 2 दिन बाद का स्लॉट मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज लाइक 24 जुलाई है तो 26 जुलाई का अपॉइंटमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल उनको मिला। इन 2 दिन के अंदर में हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे। बैंक स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद में स्पॉन्सरशिप लेटर हो गया, कवर लेटर एंड ऑल जो भी चीज़ें थी सारी के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना एंड सब कुछ करना विद इन 2 डेज़ के अंदर में। हमारे पास टाइम नहीं था। एक्चुअली हमारे पास टाइम थोड़ा सा था 5-6 दिन का, बट प्रॉब्लम ये था कि फंड्स रिलीज़ नहीं हुए थे, क्योंकि जो अंश है उन्होंने बेसिकली लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था 15 लाख रुपीज़ का। तो 15 लाख रुपीज़ का एजुकेशन लोन जो था वो वीज़ा से जस्ट 1 डे अगो ही, 1 डे एक दिन पहले ही अकाउंट में रिलीज़ हुआ था। सो अंश एक बार ज़रा बता सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो हम लोग वीज़ा के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें शो करना चाहिए, तो एक बार आप बता सकते हो प्लीज़। भाई वीजा के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने बताया कि मेरा 16th को मेरा वीजा एप्लीकेशन थी और 15th को ही मेरा फंड अकाउंट पे लिक्विड फॉर्म में शो हुआ था। और एक दिन भी क्या, कुछ घंटों में आपने सारा काम किया था, बहुत जल्दी मतलब। और जिसमें स्पॉन्सरशिप लेटर हो गया, कवर लेटर हो गया, ये आपने बनाया था। और स्पॉन्सरशिप लेटर को फिर अपोस्टाइल करवाना होता है, नोटरी करवाना होता है, फिर वो करा था हमने। जी जी जी। तो भाई वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स तो पहली बात तो कि आपके और आपके स्पॉन्सर के जो बैंक स्टेटमेंट होते हैं वो एकदम प्रॉपर वेरीफाइड होने चाहिए, बैंक से बैंक मैनेजर के साइन और स्टैम्प सब पेपर पे। और स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है, कवर लेटर लगता है, और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, ये सारी चीजें मैंडेटरी होती हैं। और यही सब था मेरे पे, तो बाकी सब तो नॉर्मल चीजें थी, जैसे कि फ्लाइट टिकट्स और अपना इंश्योरेंस वगैरह सब ओके था। सो अंश लाइक आप फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन लोन लिया था, एक दिन पहले आपके अकाउंट में बैलेंस आया था, तो आपने एक एजुकेशन लोन जो आपको लिया था उसका एक लेटर दिखाया होगा आपने, लोन सैंक्शन लेटर। जी जी जी। प्लस आपने एजुकेशन लोन जो आपकी थी वो दूसरे अकाउंट में आई थी, एम आई राइट? एक नए अकाउंट में एजुकेशन लोन आपकी आई थी, तो वो अकाउंट का आपने स्टेटमेंट दिखाया था विद सील एंड स्टैम्प, वो अकाउंट आपके नाम पे था ना? जी। सो ये हुआ था। उसके बाद फादर की स्टेटमेंट दिखाई थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितने की थी, कितने लाख रुपीज़ की थी? फादर की स्टेटमेंट मैंने शो करी थी अराउंड 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपीज़ की फादर की स्टेटमेंट शो करी थी। और गाइज मैं बता दूं कि वीज़ा जो है वो दिल्ली से एम्बेसी से आया हुआ है। तो 5.5 लाख रुपीज़ की जो 5.5 लाख रुपीज़ की फादर की स्टेटमेंट थी, मदर का कुछ भी शो नहीं किया था हम लोगों ने। बाकी फादर का बिज़नेस है तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिज़नेस के हिसाब से हम लोगों ने सारे के सारे अटैच किए थे। और बस अंश, ऐसे एक्चुअली में कैसा लग रहा है आपको? वैसे आपका वीज़ा आ गया और लाइक 1 महीने पहले आप सोच रहे थे कि आपको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा और 1 महीने बाद आपको लग रहा है कि वीज़ा आ गया आपका, तो फिर हाउ यू आर फीलिंग? भाई एक अलग तरीके की खुशी है और डर भी है। पहले तो ये था कि होगा नहीं होगा, अब हो गया तो अब आगे का काम कैसे होगा। अभी तो मतलब ये कि तो वीजा आ गया, मतलब सबसे मेजर काम हो गया है। अब शॉपिंग वगैरह और फिर जाने का सब सेटलमेंट, वो भी एक मन में दिमाग में रहती है। कोई बात नहीं, हमारा यही काम नहीं है कि आपको वीज़ा तक की हेल्प करना, आगे भी हम लोग करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपको क्या चीज़ें लेना है, क्या आपको लेके आना है, जो भी सामान है जो ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी लगेज को ऐसे ही फुल कर लेते हैं विदाउट फालतू की चीज़ों से, तो थोड़ा सा ये मिसमैच
लाइक उनको बाद में आके प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। उसके बाद में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली यहाँ पर लेकर के आना है, एंड उसके बाद में आगे तुम्हारे काम आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें आप गाइड करेंगे आपको। फ़िलहाल हमें अकोमोडेशंस वगैरह के लिए भी एक बार हेल्प करेंगे, एक बार हम ट्राई करेंगे कि विल हेल्प यू फॉर द अकोमोडेशन एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं। सो अभी आगे का भी हमारा काम है, जब तक आप इटली पहुंच नहीं जाते, आपको एक घर नहीं मिल जाता और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो जाते, तब तक तो हम लोग आपके साथ अभी हैं। उसके बाद भी अगर नेक्स्ट ईयर, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए एप्लीकेशन करनी ही होगी, तो आप करवा सकते हैं। सो ओके, सो और आप एक बार ये बता सकते हो कि लाइक आपने जब वीज़ा के लिए गए थे, तो आपकी वीज़ा की डेट कब थी वैसे? मतलब भाई मेरे साथ हुआ क्या था, मेरे से मतलब मैं डेली डेट चेक करता था वीएफएस की साइट पे, और एक दिन 12 इसको जुलाई को मैं रैंडमली देख रहा था रात को करीब 2-3 बजे के आसपास, तो मेरे को डेट मिली थी 16 तारीख की। और अगर मैं 16 तारीख की डेट नहीं ले रहा था तो फिर मेरे को डेट मिल रही थी 2 महीने बाद की। तो एक ही प्लस पॉइंट हुआ कि मैंने वो 4 दिन बाद की ही बुक कर ली कि, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, और लाइक मेजरली तो फंड ही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, कि फंड बिल्कुल भी नहीं है और 4 दिन बाद की बुक कर ली है, पता नहीं कैसे होगा, बट भाई वो फिर हो गया। 2 दिन बाद इनके फंड डिस्बर्स हुए थे अकाउंट में, अगले दिन मेरे को 2 दिन पहले, मतलब परसों जाना है, ये 2 दिन पहले सुबह बता रहे हैं कि मेरे को वीज़ा के लिए जाना है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यार थोड़ा सा था उस टाइम पे, बट ओके फाइन, कोई बात नहीं है। तो ओके समझ गया मैं। तो मतलब आपकी जो डेट थी कब की थी वैसे? भाई मेरी थी वीजा एप्लीकेशन की 16 जुलाई की। 16 जुलाई की, और वीज़ा कब आया आपको? भाई मेरे को 4 वर्किंग डेज में वीजा आ गया। 4 वर्किंग दिन में वीज़ा आपको रिसीव हो गया फ्रॉम दिल्ली एम्बेसी फॉर इटली। हाँ जी भाई। ओके परफेक्ट। सो अंश थैंक यू सो मच, आपके साथ में प्रोसेस करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक आप आगे भी बहुत अच्छा करोगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरेंतो। एंड आई होप कि Thank you भाई। आपको हमारे साथ प्रोसेस करके अच्छा लगा, एंड आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई हो। नहीं भाई सब बढ़िया था, बट यही है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंस। एग्जैक्टली। हम तभी सबको बोलते हैं स्टार्टिंग में कि आप पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट पेशेंस वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आप आते हो, आने के बाद में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है पेशेंस, एक होता है ट्रस्ट। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट होगा तो आप पेशेंस रख पाओगे। अगर ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि क्या पता लेट हो जाए, डिले हो जाए चीज़ें। अच्छा एक बार आप ये बता दो, फॉर एग्जांपल कभी आपको लगा किसी चीज़ में कोई डिले हो रहा है कभी, या कोई ऐसा हो रहा है कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा लाइक मैंने ये मतलब ये चीज़ है तो उसमें 4 मतलब हफ्ता लग गया, महीना लग गया करके, कभी ऐसा महसूस हुआ आपका? नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं था। अब जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में आपके पास आया था, उस दिन से ये समझ लो कि 4 महीने बाद जाके मेरे पे ऑफर लेटर आया। अब उसमें तो ये था कि आपकी भी कोई वो नहीं है कि मतलब कि आप कहीं यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे और वहां से लेके आओगे। बट ये था कि उसमें टाइम लगा, उसके बाद तो 1 महीने में सारा काम हो गया भाई। Exactly. 1 महीना भी ये था कि 1 महीना भी फुल टाइम था 1 महीने में। समझ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बस उसके बाद तो फिर हमारा प्रोसेस ऐसे खींचा है कि पता ही नहीं चला, हम लोगों ने फिर फटाफट हमारा काम हो गया। वो हमारे हाथ में नहीं है ना पीरियड। जो ऑफ़र इस बार क्या हुआ था कि इस बार ऑब्वियसली परसेंटेज कम थी, तो इस बार यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर भी बहुत ज़्यादा वो मतलब कम दे रही थी यूनिवर्सिटी। OBCS और डेटा साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो थोड़ा स्ट्रगल करना भी पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स ओके, ठीक है। सो अंश थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आई थिंक लाइक हमें ख़त्म करनी चाहिए यहीं पर ये मीटिंग, एंड बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से यहाँ पर आके लाइक 2 ईयर्स की मास्टर्स है, उसके बाद आप जॉब वगैरह है, सेटल डाउन जो भी चीज़ें हैं अपने हिसाब से देख लेना, कर लेना अच्छी तरीके से। कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए आपको, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई दिक्कत होती है, कुछ भी है, तो हम हैं यहाँ पर, आप एक बार हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वो जो ग्रुप है वो एक्टिव ही रहेगा, बट उस ग्रुप में जो टाइटल है फ्यूचर स्टडीज़ के नाम पे हो जाएगा। वो फ्यूचर स्टूडेंट्स का, फ्यूचर नहीं, पास्ट स्टूडेंट्स के नाम से हो जाएगा, सो दैट कि अगर आप कभी क्वेश्चन पूछते हो, तो डाउट होता है, तो डोंट आप आप कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट वहाँ पूछ लो, विल गाइड यू। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू भाई।
Thank you so much, Ans, for joining, for giving us very valuable feedback, and I think यही तक था। ये प्रोसेस तो हमारा ख़त्म हो गया है, बाकी आगे हम लोग कनेक्ट रहेंगे, चीज़ें बिल्कुल। समझते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलो, ऑल द बेस्ट अंश, बाय बाय। सो गाइज़, यही था, हमारे एक स्टूडेंट था जो जिसका अभी रिसेंटली वीज़ा आया हुआ है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। हमारे बैक टू बैक वीज़ास आ रहे हैं। अभी तक हमारा एक भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। जितने वीज़ास गए हैं फ़िलहाल, हमारे अभी तक जितने वीज़ास गए हैं अभी सारे एक्सेप्ट हुए हैं। एंड इस ईयर का हमारा जो रिकॉर्ड है अभी तक का 100% चल रहा है। आगे देखते हैं कि आगे कितना और अच्छे से हमारा जो वीज़ा है वो आने वाला है, और जितनी चीज़ें सब कुछ जो है आपको इन सारे इंटरव्यूज़ वगैरह, फिर जो भी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए। वी कैन नॉट टेक सबके इंटरव्यूज़, बट जिनके पॉसिबल हो सकते हैं हम उनके इंटरव्यूज़ लेंगे एंड हम आपको एक बार दिखाएंगे। सो अगर आपको भी नेक्स्ट जो वीडियोस, अगर आपको भी नेक्स्ट इसी तरीके से इटली आना है एंड आपको अपना प्रोसेस करवाना है, एंड काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ा चीज़ होती है कि प्रोसेस काफ़ी स्मूथ चले। ऑफ़र लेटर तक, जैसे आपने सुना अनुष्का, 4 महीने लग गए। पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस इटली प्रोसेस। अगर आपका ऑफ़र लेटर आ गया, उसके बाद काम हमारे हाथ में है। हम लोग उसके बाद हमारे अगर हम डिले करते हैं देन इट्स आवर मिस्टेक। बट अगर ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो देन दिस इज़ नॉट आवर मिस्टेक। ऑब्वियसली वी कैन ऑल, हम लोग सिर्फ मेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, फीडबैक बोल रहा हूँ मैं, हम लोगों को मेल कर सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि कब ऑफर लेटर आएगा। हम लोग बार बार वी कैन मेल देम, बट एट द एंड हम लोग कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ मतलब 10 डेज़ में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, 15 डेज़ में मिल जाएगा। अप्रॉक्स टाइमिंग होती है कुछ बस। सो दैट्स द पॉइंट। आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वैष्णवी, आप कंटिन्यू करो अब, आपको भी काफ़ी ऐसे अच्छा लग रहा होगा। कंग्रेचुलेशन टू यू एंड ओके। थैंक यू सो मच अमन। सो गाइज, यही था अंश का प्रोसेस। तो ऐसे ही मतलब आपकी इटली में प्रोसेस के लिए आप जा रहे हो तो आपकी बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। अगर 4 मंथ्स तक उनका ऑफर लेटर नहीं आए और उन्होंने गिव अप कर दिया होगा, तो आज तक दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो ऐसे ही अगर आपको भी हमारे साथ प्रोसेस करवाना है, इफ़ यू कंफ्यूज और स्टक एनीवेयर एंड इफ़ यू वांट आवर हेल्प इन एनी ऑफ योर प्रोसेस, एंड ऐसे ही आपको भी आपकी प्रोसेस स्मूथ करना है, मतलब हम जितना हमसे हो गए, वट एवर इज़ इन आवर हैंड्स। मतलब ऑब्वियसली ऑफर लेटर तो हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उसके बाद जितना टाइम यूनिवर्सिटी देते हैं दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। बट जो भी प्रोसेस हमारे हाथ में है, जो भी प्रोसेस हम जितना क्विकली कर सकते हैं वो इतना क्विकली करके, हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपकी प्रोसेस ख़त्म करके आपकी प्रोसेस स्मूथ रखेंगे। सो अगर आपको भी हम ऐसे हमारे साथ प्रोसेस करवाना है, इफ़ यू वांट एनी हेल्प विद एनी पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, यू कैन reach us out. If you have any question or if you have any doubts, you can leave it down in the comments, or you can join our WhatsApp group जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।